गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पर्श भाग 1 कक्षा 9वीं के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक में से रैदास कविता शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला पद हम पहली वीडियो में कर चुके हैं और अब हम इसका दूसरा पद शुरू करेंगे। दूसरे पद में रैदास भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके एक जैसे स्वभाव का वर्णन किया है। एक जैसा स्वभाव मतलब उनकी नज़र में ऊंच नीच की भावना नहीं है। उनकी नज़र में सारे व्यक्ति एक समान हैं। रैदास कहते हैं कि भगवान ने नीच कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें संसार में सम्माननीय स्थान प्रदान किया है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ऐसी लाल तुझ बिन कनु करे। ऐसी लाल तुझ बिन कनु करे। लाल जो है वो स्वामी को कहा गया है कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन ऐसा कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सके। गरीबू निवाजू गसैया मेरा माथे छत्रु धरे। तुम गरीबों पर, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले हो। तुम ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जिसने मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया। जाकी छोटी जगत कहू लागे तापर तू ही धरे। अर्थात तुम्ही ने मुझे राजाओं जैसा मान सम्मान प्रदान किया। मैं वह अभागा हूँ जिसे छूने मात्र से सारे संसार को दोष लगता था। अर्थात नीच जाति का था और ऐसा माना जाता था कि नीच जाति के व्यक्ति को हाथ लगाने से वो अछूत हो जाते हैं। तब भी हे स्वामी, तुमने मुझ पर असीम कृपा की। नीचो उच्च करे मेरे गोविंद, काहू ते न डरे। अब कवि जी कह रहे हैं कि मेरे गोविंद जो हैं उनकी मुझ पर असीम कृपा थी। वो मुझ पर द्रवित हो गए। उन्होंने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्राप्त किया। सचमुच तुम्हें किसी का भी भय नहीं है। अर्थात वो ईश्वर कभी भी किसी से नहीं डरते हैं। नामदेव कबीरु त्रिलोचन सधना सैनु तरे। कही रविदासु सुनहि रे संतहु हरिजियो तै सबे सरे। तुम्हारी ही कृपा से नामदेव जैसे शिपी, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसा कसाई और सैन जैसे नाई संसार से तर गए। ये सारे जो थे वो नीच जाति से थे, लेकिन नीच जाति के होने के बावजूद भी ईश्वर ने इन्हें अपनाया, क्योंकि इनकी जो भक्ति थी वो उच्च थी। भक्ति उच्च, जाति नीच। लेकिन ईश्वर की नज़र में जाति को नहीं देखा जाता। जात पात ईश्वर नहीं देखता, वो इंसान का काम है। ईश्वर देखता है मनुष्य के अंदर भक्ति को। कही रविदास सनुरे संतहु हरिजियो ते सबे सरे। उन्हें फिर कहते हैं कवि जी, रैदास जी कह रहे हैं, हे संतों सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। तो कवि ने इस पद में ये समझाने की कोशिश की है कि ईश्वर कभी भी जात पात को नहीं देखता है। वे केवल मनुष्य की भक्ति को देखता है कि उसके अंदर भक्ति कितनी है। और नीच होने के बावजूद भी ऐसे नीच जाति के लोगों को वो समाज में एक सम्माननीय सम्मान जो है वो देते हैं। इतना सम्मान देते हैं कि लोग उन्हें आने वाले समय में युगों युगों तक याद करते रहे हैं। तो आज हमारी जो कविता है, ये रैदास के जो पद थे, ये यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।